दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, रूसी एयरबेस हमले को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। क्या है दावा? हमले में रूस के Tu-95 बॉम्बर्स तबाह, Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी तबाह, A-50 एयरबॉर्न रेडार एयरक्राफ्ट भी तबाह। ये तस्वीरें आपके सामने, 40 से ज्यादा विमान तबाह होने की खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, रूसी बॉम्बर जलकर खाक और इसमें Tu-95 से लेकर Tu-22 MS बॉम्बर्स तबाह हो गए। 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स के तबाह होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। 4 एयरबेसेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 5 एयरबेसेस पर उसकी तरफ से अटैक किया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर इतना बड़ा हमला कैसे कर गया। ऑपरेशन वेब से कैसे रूस का दहन हुआ, यह आप समझिए। कैसे हुआ हमला? कंटेनर्स में छिपाकर ड्रोन को रखा गया, ट्रक से रूसी सीमा में ड्रोन घुसे, ट्रक से लॉन्च किया गया 117 ड्रोन्स को, एक एक करके टारगेट को ध्वस्त किया गया। कितने सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे? 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस, कुल मिलाकर 5 बड़े जो सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला किया गया। पहला टारगेट बेलाया एयरबेस, लोकेशन क्या है इसकी? इरकुत्स्क रूस की। यूक्रेन से आप देखिए 4000 किलोमीटर की दूरी है। अब बड़ी बात क्या है, ड्रोन से अभी तक की सबसे लंबी दूरी की स्ट्राइक की गई। टारगेट क्या था? रूसी बॉम्बर, फाइटर जेट, एयरबेस, रनवे, डिफेंस सिस्टम, रेडार प्रणाली। ये जो तमाम जो एयरबेसेस है, ये तमाम जो टारगेट से उनको अंजाम दिया गया। DS त्रिपाठी सर, अब तो कोई रेड लाइन रही नहीं सर। जो कहा गया था, पुतिन की तरफ से वार्न किया गया था, सब कुछ यहां पर तबाह हो गया है। सब कुछ यहां पर क्रॉस कर दिया गया, हर रेड लाइन को यहां पर अब खत्म कर दिया गया। इसके बाद आपको क्या लगता है पुतिन क्या करने वाले? मैं 3 पॉइंट पर ही थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। सबसे पहले कि इसने जेलेंस्की ने जो किया है वो क्यों किया। आपको याद होगा ट्रंप ने जब मीटिंग हुई थी उनको ये बोला था, यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले, यू मस्ट सरेंडर। उनको ये बताया था कि कोई कार्ड नहीं, आप सरेंडर करो। और तब से इनकी प्लानिंग तो 1 साल 6 महीने 9 दिन इन्होंने बोला है जो चल रही थी जब ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। और देखिए इन्होंने इतने ज़्यादा ड्रोन्स अंदर भेजे जो आपने अभी बताया डिटेल में, और इसको रिमोटली कंट्रोल किया यूक्रेन से। ये एक बहुत बड़ी बात है, कितनी सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। दूसरी चीज़, जो टारगेट सेलेक्ट किया, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। कहा यह जा रहा है, BBC की रिपोर्ट कहती है कि टोटल 120 ही रूस में हैं, और उस 120 में से अगर 40 जो कंफर्म नहीं है, यूक्रेन कह रहा है, लेकिन बाकी मीडिया ने नहीं बताया है, अगर 40 निकल गए तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ये जो तीनों बॉम्बर्स हैं, Tu-22, Tu-95 और साथ में Tu-160 सुपरसोनिक भी है, जो कि प्रोडक्शन में नहीं है, तो आप सोचिए उनका रिप्लेसमेंट कितना मुश्किल होगा रूस के लिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी कमी रूस की, उनका इंटरनल जो एयर डिफेंस है वो कहाँ था? S-300, S-400 या बाकी गन्स क्या की जो कि इन ड्रोन्स को टारगेट नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी कमी है। तो पुतिन को तो सबसे पहले चाहिए कि जो ये कमी है अपनी, उसको दूर करें, और उसके बाद ये जरूर है कि वो इससे बहुत बड़ा एक एक्शन लेंगे जो कि हो सकता है कि यूरोप तक फैल जाए। लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा नुकसान तो हो रखा है यूक्रेन का सर। और हैरत की बात तो यही है, जो पॉइंट भी आपने रखा कि जो रूस के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, आखिर वो कैसे फेल साबित हुए हैं, आखिर वो कैसे चूक गए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।